वेलकम टू ऑल। देखिए हम लोग आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। क्या है? ये है हम लोगों का फैक्टर थ्योरम ऑन रिंग पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो बचपन से इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, और उसको काफ़ी हम लोगों ने यूज़ भी किया है, बट हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग उसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ अगर कोई फील्ड है और एफ एक्स बी सम पोलिनोमियल फ्रॉम एफ एक्स, ठीक है, देन दिस एलिमेंट ए, कोई स्मॉल ए को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ एफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, कब बोलेंगे? जब एक्स माइनस ए क्या होगा? उस एफ एक्स का एक फैक्टर होगा। ठीक है, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, यानी आपको ये शो करना है कि क्या एफ ए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इम्प्लाइज क्या? एक्स माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये तो हम लोग बहुत धड़ल्ले से यूज़ करते आ रहे थे हाई स्कूल अलजेब्रा में, बट हम लोग अब क्या करने हैं कि इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब इसका बहुत मज़ा करेंगे हम लोग, के देखेंगे कि कितने अच्छे से ये प्रूफ भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये डबल इम्प्लीकेशन होगा, यानी एफ ए जीरो होगा तो ये फैक्टर होगा, और अगर ये फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या है कि एफ ए आपका जीरो होगा। ठीक है, तो दोनों का प्रूफ करेंगे, बहुत छोटा और जो है इंटरेस्टिंग प्रूफ रहेगा इसका। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, लोग पहले कंसिडर कर लेते हैं। कंसीडर, ठीक है, फॉर कोई एक एलिमेंट है मेरे पास में फील्ड का एफ ए, ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू एफ। कंसिडर करते हैं हम लोग क्या? एफ ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये पहले मान लेते हैं, तो हमको क्या शो करना पड़ेगा? हमको शो करना पड़ेगा कि एक्स माइनस ए क्या है? इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये एक्स माइनस ए क्या होगा? एफ एक्स का फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। देखिए, तो हम लोग अब क्या करेंगे? यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ फॉर दो पोलिनोमियल ले लेते हैं, एक तो हमारे पास में एफ एक्स है, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपके पास में एक्स माइनस ए। तो ये दोनों जो है बिलोंग करता है कहाँ से? पोलिनोमियल सेट एफ एक्स से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे फॉर एफ एक्स एंड दिस बिलोंग्स टू एफ एक्स। ठीक है, बाई डिवीज़न रिंग, बाई डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, बाई डिवीज़न अल्गोरिदम। ठीक है, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? बोलिए। हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्स माइनस ए इंटू सम कोसिएंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। ठीक है, यह डिवीज़न एल्गोरिदम होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। इसको मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 1 ले लेता हूँ। क्लियर है? तो अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेयर, जहाँ हमारा क्यू एक्स और आर एक्स दोनों क्या होगा? दोनों एक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, बिलोंग्स फ्रॉम एफ एक्स। ओके, एंड जो आर एक्स होगा वो या तो जीरो होगा, और या तो इसकी जो डिग्री है आर एक्स की वो क्या होगी? वो स्मॉलर देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, यानी जो डिवाइज़र है, इसको हम डिवाइज़र ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे छोटा होगा, और इसका जो डिग्री है वो क्या है? वो 1 है, इसलिए कि आपको दिख रहा है कि ये क्या है? ये आपका एक लीनियर फैक्टर है। ठीक है, लीनियर फैक्टर, तो उसकी डिग्री क्या है? 1 है, यानी डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होना चाहिए मेरा? 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब देखिए डिग्री ऑफ आर एक्स अगर 1 से छोटा है तो दो ही बात होगा, या तो ये जीरो हो जाएगा, या तो, क्योंकि देखिए कोई भी डिग्री जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो क्या होता है? सिंस जो डिग्री होता है हम लोगों का डिग्री, ठीक है, ऑफ पोलिनोमियल, वो क्या होता है? पोलिनोमियल इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होता है? ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये आपको पता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, या तो जीरो भी होता है, जीरो होगा तो कांस्टेंट पोलिनोमियल मिलेगा, और अगर पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो क्या होगा? वो जीरो होगा। तो यहाँ पे दो ही बात है। ठीक है, देयरफॉर जो अगर डिग्री ऑफ आर एक्स मेरा क्या है? लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है देयरफॉर इफ़, अगर डिग्री ऑफ आर एक्स मेरा लेस देन 1 है, इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो जो आर एक्स है वो जीरो होगा, ठीक है, और या तो ये होगा कि जो डिग्री ऑफ आर एक्स होगा वो क्या होगा? वो जीरो होगा। ठीक है, इसलिए कि 1 से छोटा एक ही एक ही इंटीजर बचता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर तो बचता नहीं है, एक ही इंटीजर बचता है, वो कौन है? वो है जीरो। ठीक है, तो या तो आर एक्स खुद पूरा जीरो हो जाएगा, या तो उसका डिग्री क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अगर आर एक्स जीरो हो जाता है, ठीक है, तो आपका टास्क पूरा हो गया, टास्क कंप्लीट कर जाता है। ठीक है, कंप्लीट, चूँकि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो एग्जिस्टेंस है 2, उसके लिए आर एक्स या तो जीरो होना चाहिए, या तो डिग्री ऑफ आर एक्स
लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर टास्क अगर मेरा आर एक्स जीरो होता है तो आर एक्स अगर मेरा जीरो हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपका एक्स माइनस ए जो है एफ एक्स का एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। टास्क कंप्लीट्स एज क्या, एज लिखेंगे हम लोग एज फ्रॉम टू, दो से आप देख सकते हैं क्या कि फिर क्या करेगा, x माइनस ए जो है वो आपका डिवाइड करेगा एफ एक्स को, ठीक है। तो x माइनस ए इसका फैक्टर बन जाएगा। अच्छा, अगर डिग्री को हम लोग ले लेते हैं जीरो, ठीक है। तो डिग्री को अगर हम लोग जीरो ले लेंगे देन क्या होगा, ठीक है, देन हमारा जो आर एक्स है वो सम क्या हो जाएगा, ठीक है। देन आर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, एक हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब है कि आर एक्स मेरा सम हो सकता है इस तरह का हो, बी एक्स का पावर जीरो, ठीक है, इस तरह का हो, यानी कोई बी हो, ठीक है। तो अगर आर एक्स मेरा कोई इस तरह का बी हो जाता है तो हम लोग देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में ये होगा, हम लोग 2 से देखेंगे, ठीक है। देन यूजिंग 2 को यूज़ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग एक्स को अगर ए पुट कर दें, ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू ए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ए इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा प्लस बी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज बी क्या आ जा रहा है, बी आ जा रहा है एफ ए, और एफ ए क्या है, एफ ए जीरो है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने 1 में इसको कंसिडर किया था, तो इस केस में भी मेरा बी क्या आ जा रहा है, इस केस में भी मेरा बी क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर मेरा आर एक्स जो है कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल बी है, ठीक है, देन आर एक्स क्या हो जा रहा है, आर एक्स आपका जीरो ही हो जा रहा है, ठीक है। और आर एक्स अगर जीरो हो गया देन अगेन क्या हो जाएगा, x माइनस ए क्या करेगा, डिवाइड करेगा एफ एक्स को, यानी x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा एफ एक्स का, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से तो काफ़ी इजी था देखना, ओके, कि हर केस में हम लोग को यही नज़र आया कि x माइनस ए क्या हो जाता है, एफ एक्स का फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग कन्वर्स पार्ट भी देख लेते हैं, कन्वर्सली हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि लेट क्या है, x माइनस ए जो है वो एक फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये एफ एक्स का फैक्टर है। तो हमको अब ये शो करना होगा, टू शो के एफ ए का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे है ना, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, वी हैव some quotient polynomial qx belongs to fx, okay, and rx equal to 0 belongs to fx, ठीक है, ऐसा मिलेगा। हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस जीरो, ठीक है। अगर x माइनस ए जो है एफ एक्स को का फैक्टर है तो सिंपली हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो रिमाइंडर है मेरा वो क्या है, वो है जीरो, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि x का वैल्यू a पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू a। अगर मैं a पुट कर देता हूँ तो मेरा ये क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा, ठीक है, a माइनस ए इंटू क्यू ए आएगा, ठीक है। अब क्यू ए मेरा कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या देख रहा हूँ कि a माइनस ए मेरे को क्या मिल जा रहा है, जीरो मिल जा रहा है, ठीक है ना, चाहे कोई भी आपको क्यू ए मिले, फॉर ऑल क्यू ए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि डेफिनेटली क्या है कि इफ़ ए मेरा क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो एफ ए क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रूफ था, आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू।